वाओ, ये देखिए गाइस, इसने इतना अच्छा अभी एक इन्फोग्राफ बना के दिया है जिसको देख के आप आराम से समझ सकते हो कि कौन सी कीज़ क्या है, किस शेप को आपको आइडेंटिफाई करना है। हाय गाइस, अभी 5 जनवरी से मेरा एग्ज़ाम्स है और जो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है वो है मैथ्स का। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर किसी को डर थोड़ा बहुत तो रहता ही है, कुछ लोगों को छोड़कर। और जो मेरा चैप्टर आ रहा है वो है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। और ये जो चैप्टर है इसमें वैसे भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं और इनको कौन सा कब रिवाइज करना होता है या फिर कौन सा आएगा नहीं आएगा आपको कुछ पता नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा होता है जो याद किया वो आता नहीं है, जो नहीं याद किया वही आ जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज जेमिनी कैसे हेल्प कर सकता है हमारी। तो लेट्स गो। Hey Gemini, I want your help. I have exams on 5 January and the first exam is of maths. So the chapter coming is quadrilaterals of class 9th CBSE. I want you to create a cheat sheet or and also list out the most important theorems that are most likely to come in the exam. Of information because of all the different shapes, but the good news is that they all follow a very logical family tree. Since your exam is on January 5th, let's focus on the high yield properties and the specific theorems that CBSE loves to test. The quadrilateral cheat sheet. A quadrilateral is any four-sided polygon. The sum of its interior angles is always 360 degrees. 1. Proper देखिए इसने सारी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट कर दिया है और इसमें ये भी बताया कि आप कौन कौन प्रॉपर्टीज़ को देखकर शेप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, डायगोनल थ्योरम और पैरेललोग्राम की थ्योरीज और एक छोटा सा टिप्स भी दिए इसने। तो चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड ऑल्सो कैन यू हेल्प मी एक्सप्लेन द मिड पॉइंट थ्योरम more clearly because I think it's a more complex thing. So maybe some diagrams would help. देखते भी मिड पॉइंट थ्योरम कैसे समझाता है। The midpoint theorem is essentially the magic half rule of triangles. It might look complex because of the construction needed for the proof, but the core idea is very simple. The statement, in any triangle ABC, if you pick the midpoints of two sides, let's say D is the middle of AB and E is the middle of AC, and join them. 1. The new line DE will be ये इसने पूरा कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी सब इसने अच्छे से बताया है। और मतलब आपको कैसे क्या फॉर्म करना होगा वो भी इसने बताया है और एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस भी दिए। तो चलो इसको हम थोड़ा और अच्छी तरह से समझते हैं। इसने एक वीडियो भी दिया ऑल्सो ताकि आप और अच्छे से समझ सको। ओके, आई थिंक इट्स गुड बट ऑल्सो कैन यू जनरेट एन इन्फोग्राफ ऑन to all the things that you listed from up to down, like including the midpoint theorem. वाओ, ये देखिए गाइस, इसने इतना अच्छा अभी एक इन्फोग्राफ बना के दिया है जिसको देख के आप आराम से समझ सकते हो कि कौन सी कीज़ क्या है, किस शेप को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए एक छोटे सी टेबल या फोटो टाइप का आप कह सकते हो, बट अगर आप इसको एग्ज़ाम से एक बार पहले देख के जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट याद रहेंगे। और ये देखिए इसने क्विक रिविजन टिप्स भी दिए नीचे साथ में। Yes, so by the way, you know that the exam will not be in theories, it will be in written form. So, can you give me some questions which I will solve and I'll just click a photo of them and give them to you so maybe you can check how I'm doing. You're absolutely right to point that out. In a CBSE maths exam, theory just means the background knowledge. The real marks come from how you write the formal proofs and solve the numerical problems. Since it's a written exam, your presentation is just as important as your answer. For the quadrilaterals chapter, here is how you should structure your
देखिए इसने मेरे को अच्छी तरह से बताया है कि आपको किस तरह से आंसर लिखना है। सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूव, और उसके बाद अगर क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन हो तो कंस्ट्रक्शन, और या फिर मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बाद एंड में प्रूव और आपका कंक्लूजन आएगा। और ये देखिए इसने प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इनको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए मैं थोड़े इसको सॉल्व करके भी देता हूँ। ऑलराइट, तो चलिए अब हम एक बार ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैंने सम कर दिया है, और अब मेरी राइटिंग पर मत जाना, मेरे को भी पता है अच्छी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से जेमिनी को कैमरा और उसका फ़ोटो भेज देंगे। दिस इज द थर्ड सम ऑफ that questions that you gave me, so check and tell me. तो देखते क्या बोल रहा है। Written proof for the third question, showing that the four triangles formed by midpoints are congruent. You clearly understand the logic of the midpoint theorem? Here is my feedback to help you polish this for the exam on the 5th. What you did great. Correct logic. You correctly identified that DF parallel BC, EF parallel AB, and DE parallel AC using the midpoint theorem. Identifying parallelograms, you successfully showed that ADEF, BDEF, and DECF are parallelograms. This is the hardest part of this proof, and you nailed it. The diagonal property. You correctly used the property that a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Suggestions for more marks, written exam tips. Since this is a written exam, here are a few things that will make your answer examiner proof. 1. Symbols matter. Ensure your congruent symbols are clear, cong. 2. Explicit statement. In your final lines, you listed the triangles, but make sure to state the final conclusion clearly. Therefore, triangle AD. ऑलराइट, तो इसने मेरे को पूरी समरी प्रोवाइड कर दी कि मैंने कैसा क्या किया है, कौन सा सम गलत है या नहीं है। तो इस तरह से आप जेमिनी को यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और आप कोई सा भी सब्जेक्ट ऐसे उठा के जेमिनी की हेल्प ले सकते हो और सब्जेक्ट को परफेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक मैं मेरी एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और until then, bye.